इस टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवांस फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। एडवांस फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में सिर्फ फंडामेंटली जानने से नहीं होगा, आपको एडवांस लेवल में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यहीं पर तमाम इंस्टीट्यूट है, आपने देखा होगा, हमारे भाई पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल टॉपिक्स ही नहीं है उनके पास। बताइए, सीधा जब आप पहला पेज खोलेंगे तो सीधा आपको एमएस वर्ड दिखाई देता है। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे पहुंचना है। तो कंप्यूटर चलाने के साथ साथ कंप्यूटर के कुछ थ्योरेटिकली नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। क्लियर? एडवांस फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। एडवांस फंडामेंटल में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल। कह रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल किसे कहते हैं। तो आप क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर इज कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर की सारी जानकारी, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, इन सब को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल। क्योंकि हर फील्ड का एक अपना फंडामेंटल होता है। ठीक है? मोबाइल रिपेयरिंग सीखने जाएंगे, एसी फ्रिज कूलर रिपेयरिंग सीखने जाएंगे तो वहां पर भी आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, जैसे उमा, रमा, डिग्री टेक्निकल कॉलेज वगैरह है। ठीक है? ये लोग भी पढ़ाते हैं हेवी मशीन्स के बारे में। तो वहां पर क्या होगा, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका फंडामेंटल आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरा फंडामेंटल, हमारा फंडामेंटल क्या है, अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में। यहां मैं फैन, टीवी और एसी के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसीलिए हमारा फंडामेंटल क्या कह रहा है, ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर फंडामेंटल। सिंपल? क्लियर? सेकंड, यानी फंडामेंटल में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ दिया है, व्हाट इज कंप्यूटर। फंडामेंटल तो हमारा टॉपिक्स है और ये पूछ रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। इसने व्हाट इज मोबाइल नहीं पूछा, व्हाट इज डीवीडी नहीं पूछा, क्योंकि हमारा वो रिलेटेड ही नहीं है। हमारा क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसीलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज मैन मेड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन व्हिच कैलकुलेट और डेटा एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया करंट से चलने वाला एक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कामों को करता है और उसका रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में जब तक आप बैठ के काम नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा, वो स्थिर है मेरे भाई। सिर्फ एक काम करता है कंप्यूटर, एक काम करता है, वो है प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग कब करेगा, जब आप कोई डेटा इनपुट करोगे, जब आप कोई डेटा अंदर भेजोगे, वरना तो वो चुपचाप बैठा है। उसका एक काम है प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग भी तब करेगा जब हम कोई डेटा देंगे, उसको कोई इनपुट भेजेंगे, तब वो प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया करंट से चलने वाला एक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कामों को करता है और इसका एक नतीजा, मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए, यहां पर लिखा गया है कंप्यूटर इज नोन एज गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर। जब कोई किताब या कोई डेफिनेशन लिखा जाता है तो दुनिया में एक राइटर नहीं है, तमाम राइटर हैं। समझ में आया? बहुत सारे राइटर होते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना एक डिफिनेशन तैयार करते हैं, अपना अपना एक ओपिनियन देते हैं। ठीक है? तो यहां पर किसी ने कहा तो कंप्यूटर इज मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन, कोई कह रहा है कंप्यूटर इज नोन एज गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर। कंप्यूटर के बारे में और देखेंगे तो कोई और कहेगा, और कुछ कहेगा। ठीक है? हाँ, अपना अपना डिफिनेशन एक लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स के जो संस्थापक थे वो आपके जो है वो एडम स्मिथ, शायद जिन्होंने किताब लिखा था, लेकिन वही अर्थशास्त्र का परिभाषा कई लोगों ने दिया है। एडम स्मिथ ने अपने हिसाब से दिया, पास्कल ने अलग, मार्शल ने अलग हिसाब से दिया, आर्किमिडीज ने अलग हिसाब से दिया। यानी सब लोग अपना अपना एक डिफिनेशन तैयार करते थे क्या कि ये चीजें। चलिए, ये आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। फिर हम लोग आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन किसे कहते हैं? कंप्यूटर एजुकेशन क्या होता है, द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर एजुकेशन। आधुनिक विज्ञान के बारे में पढ़ना, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। आजकल जो आविष्कार हो रहा है, हाँ, प्लेन हवा में उड़ रहा है, हाँ, पैराशूटे उड़ रहे हैं, आप मीलों दूर अपने दोस्त से जो है बात कर पा रहे हो लाइव चैटिंग करके, हाँ, तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी तो है। ये किसने आविष्कार किया? ये आपका कंप्यूटर साइंस ने। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस के जरिए चलिए। लेकिन इस कंप्यूटर को किसने बनाया? साइंस ने बनाया। इस कंप्यूटर को किसने डिस्कवर किया? साइंस ने बनाया। लेकिन आज साइंस का सारा काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। सारे काम को कंप्यूटर पे डिपेंड कर दिया गया है। एक छोटा सा बिल चाहिए, कंप्यूटराइज हो गया है। तो द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर एजुकेशन। क्लियर? नेम ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, कंप्यूटर का हिंदी नाम गणना यंत्र, और कंप्यूटर को नेपाली में कहा जाता है सुसंख्या। नामकरण किया गया है, नाम याद कर लीजिएगा।
मेन पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स और उसके वर्क, ठीक है ना। पार्ट्स क्या है, पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे तो कंप्यूटर के देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्लियर। वो है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अब इसका फंक्शंस भी जानिएगा। मॉनिटर क्या काम करता है, डिस्प्ले ऑफ द डेटा, इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्लियर। कीबोर्ड इनपुट डेटा, ये टाइपिंग करने का काम करता है और इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्लियर। माउस क्या है, क्लिकिंग एंड कंट्रोल द प्रोग्राम्स, इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट जाके क्लिक करता है, कंट्रोल करता है प्रोग्राम्स को। एंड सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। जितना हम इसको इनपुट करते हैं, डेटा भेजते हैं, सबसे पहले कहां हो जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन के पास, क्योंकि जब तक वो ब्रेन समझेगा नहीं तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, ये आउटपुट डिवाइस काम नहीं करेगा। जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस के पास जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जब समझता है, इसको जब समझ में आ जाता है, तभी आउटपुट डिवाइस की ओर ट्रांसफर करता है, कहता भैया मेरा काम हो गया, अब आउटपुट इसको कर दो, क्लियर। आते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जानने से पहले स्पेलिंग को लर्न कर लीजिए, COMPUTER, क्योंकि इसी से फुल फॉर्म बन रहा है ना। तो C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ये तो हो गया एक एक स्पेलिंग का मीनिंग। लेकिन आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको नोट्स वाला पढ़ना होगा। Commonly operating machine, particularly used for education and research। कल पूछेंगे आपसे, ये सारी चीजें लर्न होना चाहिए। आते हैं एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, क्यों आखिर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, क्या नीड है कंप्यूटर की वर्ल्ड प्रेजेंट टाइम पे। तो देखिएगा, वर्किंग स्पीड इज वेरी है। कंप्यूटर का जो सबसे पहला फायदा है क्या है, वर्किंग, यानी किसी भी काम को बहुत तेजी से कर सकता है। आपको मैं कोई गणित का हिसाब दे दूंगा, हमें टाइम लगेगा, हमारा दिमाग सोचेगा, तब जाके कहीं रिजल्ट लाएगा। कंप्यूटर का दिमाग सोचता नहीं है, ये इमीडिएटली क्या करता है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका वर्किंग स्पीड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, है ना। इट इज टायरलेस, ये थकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मशीन जैसे यंत्र मानव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जगह पर यंत्र मानव काम कर सकता है और वो कभी थकता नहीं है। तो ये एक मशीन है, इट इज टायरलेस। ये कंप्यूटर एक मशीन है जो थकता नहीं है। आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो, मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूं, मैं थक जाता हूं, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, वी नीड टू टेक रेस्ट। लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, 48 घंटा 24 घंटा कंप्यूटर चलता रहता है, ठीक है। हमारा वर्क शिफ्ट चेंज हो जाता है लेकिन कंप्यूटर वही रहता है, क्लियर। इट कैन डू मल्टी वर्क, कंप्यूटर एक समय में कई कामों को कर सकता है। मेमोरेबल पावर इज वेरी हाई, आप भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा, कंप्यूटर का दिमाग नहीं भूलेगा। मेमोरेबल बहुत ज्यादा होता है इसके पास। आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो तुरंत ला के देता है कि नहीं देता है, कि पहले कहता भैया वेट, नहीं कहता है ना। आपने जो भी चीज लिखा तुरंत आपको रिप्लाई देता है, क्योंकि उसके मेमोरेबल पावर बहुत हाई है, वो तुरंत आपको खोज के ला के देगा। लेकिन कोई क्वेश्चन में कर लूं तो हमारा दिमाग पहले तो ढूंढेगा, सोचेगा, तब जाके लाएगा। लेकिन नहीं, ये तुरंत आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका मेमोरेबल पावर वेरी हाई है और ये कहां पर रखा है उसको तुरंत पता चल जाता है क्या क्वेश्चन आपने किया है। इट कैन वर्क वेरी इजीली, किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकता है। और सेविंग टाइम, समय की बचत। कंप्यूटर आने से जो फायदा हुआ है वो हमें क्या हुआ, समय की बचत हुई है। पहले मुनि बड़ा सा डायरी लेके पेन लेके हिसाब करता था, उससे उसको 1 साल का हिसाब अगर मांग लेते थे मालिक लोग तो 1-1, 1.5 घंटा 2-2 घंटा लग जाता था उसको हिसाब मेंटेन करने में। लेकिन आज 10 मिनट एक अकाउंटेंट जो है कंप्यूटर के जरिए जो अकाउंटिंग करता है।